सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। मुझे यकीन है ज़किया ने खुद भगाया है उसे, क्योंकि बारात तो मैं लेके गया था मलाइका की। पहले दोनों माँ बेटी मुझे मिलकर लूटती गई और फिर शादी वाले दिन भगवा दिया उसे। मलाइका की शादी में अपने ससुराल वालों की मर्जी मालूम की थी या नहीं? मलाइका का उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं। ज़किया बीबी, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना और कोई नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने मोहसिन शराजी की प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे पर न फड़फड़ाए। साजिदा, आपसे एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। मुझे बुरा क्यों लगेगा भाई, पड़ोसियों के तो बहुत हकूक होते हैं, कहिए। असल में आपके पर्सनल मामलात में मेरा बोलना बनता तो नहीं है। अरे आप जो कहना चाहती हैं कहिए, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। देखिए, ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, 2-4 बार मैं उससे मिली हूँ। आप उसको अपनी बहू क्यों नहीं बना देती? ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने महसूस किया है वो आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक कह रही हैं, वो वाकई मेरा बहुत ख्याल रखती है, इतना कि सगी बेटी भी अपने माँ का नहीं रखती होगी। तेरे बस में होता तो ये फैसला मैं कब का कर चुकी होती। तो क्या आपका बेटा राजी नहीं है? जी नहीं माँ, वो किसी और को पसंद करता है। और ये ज़ारा इतनी सीधी है कि कहती है ज़ैन की मर्जी और पसंद के बगैर कोई काम नहीं होगा। ओह, तो ज़ैन की मर्जी कहाँ है? है एक लड़की, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चलें, अल्लाह करे वो आपके लिए बेहतर साबित हो और खुदा ज़ारा का भी कहीं अच्छा बंदोबस्त कर दे। आमीन। लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो नहीं, ये सोच कर के ज़ारा इस घर से चली जाएगी दिल को हाथ पड़ता है, लेकिन इंसान औलाद के हाथों कितना मजबूर हो जाता है। ज़ारा ठीक कहती है, अगर ज़ैन की मर्जी कहीं और है तो ज़ैन की रज़ा में ही आप अपनी रज़ा भी शामिल कर लीजिए ना। मैं अब आपके पास ही आने वाली थी। रियली? एक गुड न्यूज है, मुझे दादा जान ने बुलाया था। कह रहे हैं कि अगर हमें जाने का फैसला कर ही लिया है तो वो हमारे निकाह का फर्ज खुद अदा करना चाहते हैं। अच्छा मुरम, वो कल आपका फ्रेंड आया था, कौन है? मैंने तो कभी नहीं देखा। जैन, वो मेरे बाबा के ऑफिस में काम करता था। 2 साल पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी उससे। बड़ी अजीब कहानी है उस बेचारे की। क्या मतलब? क्या मतलब अजीब स्टोरी? कुछ नहीं, एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। उसको कितना वेल ऑफ नहीं था, उस लड़की के घर गया रिश्ता मांगने, तो उस लड़की की माँ ने कहा कि पहले इस काबिल हो जाओ कि मेरी बेटी का हाथ थाम सको। बस फिर अमेरिका आ गया, बहुत मेहनत की, पैसा वैसा कमाया, वापस आया तो वो लड़की बेवफा निकली। उसके घर गया तो पता चला कि उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। कितनी आसानी से आप लोग लड़की को बेवफा कह देते हैं ना, चाहे बेवफाई खुद की हो। नहीं मलाइका, ऐसा नहीं है। जैन का केस मुझे अच्छी तरह से पता है।
यार हम जैन को क्यों डिस्कस करें यार? इतनी अच्छी खबर दी है तुम्हें और तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। हुआ क्या है मलाइका? खुरम कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। प्लीज खुरम मुझे अकेला छोड़ दीजिए। शिकवा जो करे भी तो अब किससे करे दिल, बेदर्द ज़माने में अपने भी भरा है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने जफर अली को बता दिया कि तुम यहाँ आई थी तो भूखे शेर की तरह चिंगाड़ता हुआ पहुंच जाएगा। मुझे आपसे कुछ पूछना है मामा। फोन पर पूछ लिया होता। नहीं, सामने पूछना जरूरी था ताकि मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकूं कि सच क्या है। सच? कैसा सच? क्या पूछना है तुम्हें? जैन आया था यहाँ। मामा मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैन आया था यहाँ? तुम्हें किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मामा। हाँ, आया था। मैंने कह दिया कि मेरी शादी हो गई है ना? क्या कहती और क्या कहती मैं? सब जानते हैं कि तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो और उसी से तुम शादी करना चाहती थी। और कुछ था ही नहीं मेरे पास कहने को। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया वो यहाँ आया था? बस ख्याल नहीं रहा। और अगर बता भी देती तो तुम्हें दुख ही होता ना। उस बेवफा घटिया इंसान को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो क्यों आया था यहाँ? जताने आया था। कहने लगा कि अगर आपने मुझे अपनी बेटी नहीं दी तो मेरी जिंदगी भी रुक नहीं गई। तुम्हारा तो पूछा भी नहीं उसने। मैंने खुद यूं ही कह दिया कि मलाइका की शादी हो गई है और वो अपने घर में बहुत खुश है। बेदर्द ज़माने में अपने भी भरा है, अपने भी भरा है। अब तो एक ही ख्वाहिश है कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए, ताकि उससे पूछ सकूं कि मेरे जज्बात के साथ खेलकर उसे क्या मिला। मोहब्बत के जो दावे करती थी, उस मोहब्बत के लिए 2 साल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के ये तनाई मुझे मार डालेगी असद। मैं अंदर ही अंदर अपनी खताओं पे मर रही हूँ। हर सांस भी डूबी सी। वक्त की जरूरत तो ये है आज़द कि सनी को हमारा साथ चाहिए। वक्त की जरूरत तो ये है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और शायद वक्त की जरूरत ये है कि तुम मुझसे आज भी मोहब्बत करते हो। जाए तो कहाँ जाए, अब तू ही बता ऐ दिल, जाए तो कहाँ। क्या बात है आज़द? कुछ नहीं, बस यूं ही।
समन के लिए परेशान है। उसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ बोला? सनी बता रहा था कि समन की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है कुछ दिनों से। हाँ आई नो, ठीक हो जाएगी। आप मिले समन से? अब खामखा कुछ शक अपने दिल में ना डालना प्लीज। नहीं, हम शक नहीं कर रहे। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप उससे मिलने चले जाते। यहाँ इस शहर में उसका कोई भी नहीं है, हो सकता है वो बेहतर फील करती। मिला था उससे। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इंसान सबको तो खुश नहीं रख सकता ना। आलिया, तुम्हें वाकई डर नहीं लगता? डर? समन से? हम एक बात जानते हैं, अगर आप समन के नसीब में होते तो आज हमारे साथ ना होते। हम आपकी परेशानी आपके चेहरे से पढ़ सकते हैं और आपके दिल की कैफियत भी जान सकते हैं। और ये भी नहीं भूले कि समन आपकी मोहब्बत थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हमारा खुदा पे यकीन और पक्का हो गया है कि हमारी जिंदगी में अब कोई और नया तूफान नहीं आएगा। हम आपके लिए चाय लाते हैं। मलाइका कहाँ गई थी? नहीं, कहीं नहीं, वो मुझे कुछ काम था इसीलिए गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? अपसेट लग रही हो। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, अच्छा वो जैन आया हुआ है, प्लीज 2 कप कॉफी बना दोगी? मलाइका, कॉफी? हाँ तुम जाओ, मैं भेजती हूँ। ओके ग्रेट, थैंक यू। सदके में सही अपना वो दिल जो हमें दे दे, तो हम भी गिने जाए दुनिया के अमीरों में। और बताओ, क्या इरादे हैं आगे? बस यार, अब यहाँ किसके लिए रुकना है मैंने? अब तो एक ही ख्वाहिश है कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए, ताकि उससे पूछ सकूं कि मेरे जज्बात के साथ खेलकर उसे क्या मिला। मोहब्बत के जो दावे करती थी, उस मोहब्बत के लिए 2 साल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन तुमने बताया था ना कि उससे सब कुछ करवाने में उसकी माँ ने कुछ चाल चली है। लाख चालें चलती उसकी माँ, लेकिन उसे तो मेरी मोहब्बत का भरम रखना था। तो इतना अरसा तुम बाहर रहे, तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया? शुरू में फोन करता था मैं, लेकिन उसकी माँ डांट कर फोन बंद कर दिया करती थी। कहती थी कि अगर 2 साल तक बात नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। वैसे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि उसकी माँ ने जानबूझकर तुम दोनों के दरमियान फासले पैदा किए। खैर, उसकी माँ से मुझे कोई शिकवा नहीं है यार। मेरी मुजरिम तो वो है, वो खुद। और उसकी माँ से मुझे कोई शिकवा नहीं है यार। मेरी मुजरिम तो वो है, वो खुद।
अच्छा अब तू उदास मत हो, तू बैठ, मैं कॉफी चेक करती हूँ। यार इतना टाइम हो गया। मतलब ये कि उस दिन आप लोग आई थी ना मेरे घर, आप और ज़ारा, तो मेरी भाभी से मिली थी। हाँ, वो जिनका बेटा सरकारी अफसर है। हाँ बिल्कुल वही। उन्होंने अपने बेटे के लिए ज़ारा का रिश्ता मांगने की ख्वाहिश जाहिर की है। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। आज मैं आपसे बहुत अहम बात करने आई हूँ। और ये ज़ारा कहाँ है? ज़ारा अपने कमरे में आराम कर रही है। दरअसल थक जाती है बेचारी, दिन भर इतने बड़े घर को संभालना, और फिर मेरे भी 10 काम होते हैं उसे। तो दुआएं भी तो वही लेती है आपकी। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपकी सारी दुआएं ज़ारा को लग गई हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन आप लोग आई थी ना मेरे घर, आप और ज़ारा, तो मेरी भाभी से मिली थी। हाँ, वो जिनका बेटा सरकारी अफसर है। हाँ बिल्कुल वही। उन्होंने अपने बेटे के लिए ज़ारा का रिश्ता मांगने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब नहीं माँ, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ, आप कौन से छोटे लोग हैं? इज्जत और शराफत इंसान को बड़ा बनाती है। बस आप अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ऐसा करें, जैन से मशवरा कर लें और ज़ारा से उसकी मर्जी भी मालूम कर लें। वैसे तो मैं आपको अच्छी तरह तसल्ली देती हूँ, फिर भी आप जिस तरह भी चाहें अच्छी तरह तसल्ली करवा सकती हैं। बात करूंगी मैं दोनों से। यकीन जाने साजिदा, अगर मेरा अपना कोई बेटा होता तो मैं ज़ारा को कहीं और ना जाने देती। और मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरा बेटा भी है, फिर भी मैं ज़ारा को इस घर में रोक नहीं सकती। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे नहीं माँ, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अनजाने में आपने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा ये बताइए, आप बहू कब ला रही हैं? जिसकी मर्जी से आनी है, ये अंदाजा तो उसको भी नहीं। आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितना लो था? हाँ लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मलाइका, कोई परेशानी है क्या? मुझसे शेयर नहीं करोगी? मलाइका, क्यों कर रही हो ऐसा? आपका फ्रेंड चला गया? बेचारा, कॉफी भी बगैर ही चला गया। अब अगर वो नेक्स्ट टाइम आए ना, तुम अपना ब्लड प्रेशर जरा कंट्रोल में रखो। क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूं, कम ऑन। खुरम आप जाइए, मुझे आराम करना है। क्यों? मेरी मौजूदगी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है क्या? खुरम प्लीज। ओके, हैव सम रेस्ट। हर लम्हा तड़पना था, हर मोड़ पे रोना था, गुजरा जो सितम दिल पे।
तुम आजिर की जिंदगी में महज मजबूरी के तहत आई थी। उसे अपनी औलाद की परवरिश के लिए तुम्हारी जरूरत थी, वरना वो तुम्हारी मोहब्बत को तो बहुत पहले ही अपने पांव तले रोंद चुका है। अगर तुम मुझे मलाइका का पता नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा यकीन कर लो ज़फर अली, मुझे नहीं पता। तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब है तुम्हारा जीना ही बेकार है, तुम्हें मर जाना चाहिए। तो मरो। सांस भी